हरी झंडी मिलते ही खान यूनिस पर धावा बोल दिया जाएगा। जहां टैंकों ने मोर्चा संभाल रखा है वो इलाका गाजा पट्टी में है। न्यूज नेशन ऐसा पहला चैनल है जो गाजा पट्टी में पहुंचा है। गाजा पट्टी में क्या है इजराइल की तैयारी, कौन कौन से बाहुबली गाजा पर चढ़ाई करने के लिए खड़े हैं तैयार, देखिए राहुल डबास की ये खास रिपोर्ट। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा भी इजराइल के प्रहार से दहल रहा है। आसमान से बारूदी बवंडर तो जमीन पर खूंखार यूनिट्स आतंकियों का दम निकाल रही है। हमास के हर आतंकी नेटवर्क को मटियामेट किया जा रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा प्रहार खान यूनिस पे हो रहा है क्योंकि यही हमास की टनल में सबसे ज्यादा आतंकी छिपे हैं। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में ही हमास लीडर याह्या सिनवार भी खान यूनिस की टनल में छिपा है। लेकिन अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है। इजराइल के बाहुबली भी अब खान यूनिस को दहलाने के लिए तैयार है। इजराइल के बाहुबलियों ने गाजा पट्टी में मोर्चा संभाल लिया और एक इशारे पर ये बाहुबली खान यूनिस पर चढ़ाई कर देंगे। क्या है इजराइल की घातक तैयारी, इसकी एक्सक्लूसिव पड़ताल की न्यूज नेशन। गाजा पट्टी पहुंचने वाला न्यूज नेशन पहला चैनल है। फॉरवर्ड बेस कमांड सेंटर से संवाददाता राहुल डबास ने तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद है गाजा पट्टी के अंदर। जी हां, न्यूज नेशन देश का एकमात्र चैनल है जो गाजा पट्टी के अंदर से आपको फॉरवर्ड बेस कमांड सेंटर दिखा रहा है। ना भूतो ना भविष्यते, हिंदुस्तान का किसी भी चैनल ने ये ऐसा नहीं किया है। टैंक के ऊपर मैं मौजूद हूं। इस टैंक को देखिए, इसकी जो मेन कैनन है वो ऐसी है जो तकरीबन 6 से लेकर 7 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। तो ये है मेन बैटल टैंक। और इसके साथ साथ अगर हम इसके आगे से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन मेरे सहयोगी मुकेश थोड़ी सी आगे से दिखाए कि यहाँ पर 2 शाफ्ट हैं। 2 शाफ्ट के जरिए 6 जवान अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के कैमरास लगे हुए हैं। और दरअसल जो ये ढका हुआ एरिया है, मुकेश यहाँ दिखाइए, दरअसल जो ढका हुआ एरिया है इसके अंदर से जो ग्रेनेड्स निकलते हैं वो स्मोक ग्रेनेड्स हैं, जिससे पूरा का पूरा टैंक थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाता है। वो टैंक नजर नहीं आता है। इसके अगर कैटरपिलर की बात करें तो उस तरीके से है जहां आप कहीं भी किसी भी टेरेन में लेके जा सकते हैं। पहिए हैं, उस पहियों को भी दिखाइए। 5000 से ज्यादा हॉर्स पावर। और इस टैंक के रिएक्टिव आर्मर की बात करें तो जो इसके ऊपर की कोटिंग है वो इस लिहाज से लगाई गई है जिसमें किसी भी तरह का अगर धमाका होता है तो ये बाहर की तरफ फटेगी। और दुनिया का पहला टैंक है जिसमें इस तरह का रिएक्टिव आर्मर लगाया गया। उत्तरी गाजा में तबाही मचाने के बाद अब मरकवा टैंक का मुंह दक्षिणी गाजा की तरफ। मरकवा टैंक की और क्या खूबियां ये हम आपको बताते हैं। मरकवा टैंक को इजराइल की रीढ़ कहा जाता है। यह इजरायली फोर्स का मुख्य युद्धक टैंक रेत और शहरी इलाकों में आराम से चलने में सक्षम है। मुख्य हथियार 120 मिलीमीटर MG253 कैनन। ये 48 राउंड गोले ले जा सकती है। 6 से 7 किलोमीटर मार करने की क्षमता है। दक्षिणी गाजा में सबसे ज्यादा खतरा बारूदी सुरंगों का है। हमास के आतंकियों ने जगह जगह पर बारूद बिछा रखा है। इजरायली ग्राउंड फोर्स अब तक कई सुरंगों को तबाह कर चुकी है। टैंक के रास्ते में आने वाली बारूदी सुरंगों की गार्ड भी इजराइल के पास है। तो अब हम दरअसल जिन उपकरणों को देख रहे हैं ये उन उपकरण काम आते हैं एंटी माइन फेयर में। यानी जिस तरीके से बारूदी सुरंग लगाई जाती है, उन बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए, उन लैंड माइंस को हटाने के लिए, एंटी पर्सनल माइंस को हटाने के लिए, टैंक्स माइंस को हटाने के लिए इस तरह के उपकरणों का काम आता है। इनके जो शेफ्ट है, जो दांत है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने भारी है। इसके जरिए कोशिश ये की जाती है कि टैंक्स से पहले जो एंटी टैंक्स माइंस हमास टेररिस्ट के द्वारा लगाई जाती है उन माइंस को हटाने में इस तरह के उपकरण बेहद कारगर साबित होते हैं। तो न सिर्फ टैंक वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटी माइंस, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक माइन वॉरफेयर की। और यहाँ पर ये हमें चीजें नजर आ रही हैं। गाजा में कब कहां से गोली चलेगी कोई नहीं जानता।
कहां से ग्रेनेड से हमला हो जाएगा ये भी कोई नहीं जानता। आईडीएफ को ऐसे हमलों से बचाने वाला बाहुबली भी, जो जब गरजेगा तो आतंकियों की कब्र खुद लेता है। अब हम देख पा रहे हैं उनको जिसे हम बख्तरबंद गाड़ियां सामान्य भाषा में कहते हैं। इसके जरिए जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो गोलियों के बीच में और खास तौर पे आरपीजी के धमाकों के बीच में की जा सकती है। इसके अंदर लगभग 8 जवान एक साथ बैठते हैं और ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां जिसकी तुलना भारत में बीएमपी की या BMP-2 के जरिए कर सकते हैं। अगर इसके इंजन की बात करें, इसका जो मेन इंजन है वो लगभग 4000 हॉर्स पावर का है और इसके साथ अगर इसके रिएक्टिव आर्मर की बात करें वो मौजूद हैं। नीचे ट्रैक्स लगे हुए हैं ताकि ट्रैक्स के जरिए इसे किसी भी टेरेन में किसी भी तरीके से लेकर जाया जा सके। इसके जरिए इन्फेंट्री की मूवमेंट दुश्मन के क्षेत्र में संभव हो पाती है और ऐसी एक नहीं है बल्कि जहां मैं मौजूद हूं ऐसी यहां पर दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इजराइल हमलावर है तो हमास भी पूरी तरह तैयारी में जुटा। माना जा रहा है कि हमास के आतंकियों के पास ईरानी ड्रोन पहुंच गए। आतंकी ड्रोन से आईडीएफ को निशाना बना सकते हैं, लेकिन इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीन दुश्मनों के खौफनाक इरादों को मट्टियामेट करने के लिए काफी है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे आर्मर को जिससे चेंज किया गया है, जिसे रेटिफाई किया गया इस लिहाज से ताकि एंटी ड्रोन वॉरफेयर में भी काम आ सके। दरअसल जो ग्रिल है वो ये ग्रिल इस लिहाज से लगाई गई है ताकि जिस तरीके से ड्रोन हमला करते हैं, कामाकाजी ड्रोन जो ईरान के जरिए, सीरिया के जरिए या लेबनान के जरिए हमास के पास पहुंच सकता है, उन ड्रोन से अगर निपटना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए बाहर लगानी पड़ेगी ग्रिल। और वो ग्रिल लगा चुके हैं यहाँ पर और अब धीरे धीरे जितने भी टैंक्स है उसमें इस तरह की ग्रिल लगाई गई है। साथ में जो कैमरास हैं वो इस लिहाज से बनाए गए हैं ताकि जितनी भी धूल हो लेकिन ये कैमरास पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आए। दरअसल ये विशिष्ट किस्म का उपकरण है, इसकी तुलना आप टैंक से नहीं कर सकते। इसके अंदर जो उपकरण लगे हैं ये इस तरीके के लगे हैं जो सिग्नल को जाम कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो ड्रोन है वो हमला एक पूरे के पूरे इलाके पे नहीं कर पाएगा। जो ग्रिल है वो ड्रोन से बचाने के लिए है, जो अंदर सिग्नल लगे हुए हैं वो इस लिहाज से लगे हुए हैं ताकि आसपास के कुछ इलाके में लगभग 500 मीटर 400 मीटर के आसपास के इलाके में जो स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम सुरक्षा कारणों से, कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो वो ड्रोन होगा उसे गिरा दिया जाएगा, उसके सिग्नल्स को जाम कर दिया जाएगा और ड्रोन हमला नहीं हो सकता, ड्रोन के सिग्नल जाम हो सकते हैं। तो इस तरह के उपकरणों को हम यहाँ पे लगे हुए देख रहे हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मशीन्स हैं। इजराइल के पास तबाही मचाने वाला टैंक ही नहीं, 30 किलोमीटर तक मार करने वाला आर्टिलरी सिस्टम भी। इजराइल के इसी बाहुबली ने उत्तरी गाजा को शमशान बनाया। जंग को अंजाम तक पहुंचाने में यह आर्टिलरी बेहद अहम साबित हो सकती है। तो ये है वो तोपखाना, ये है वो आर्टिलरी जिसके जरिए हमास के ऊपर हमला किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे के पूरे गाजा शहर को शमशान में तब्दील कर दिया गया। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक है और इतना ही चौड़ा है अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें गाजा पट्टी की। और ये स्थिति देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में हमें मेन आर्टिलरी जो टोड आर्टिलरी है, सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी है, वो नजर आएगी। इसकी तुलना भारत की हावित्सर से कर सकते हैं। हावित्सर जो साउथ कोरिया और भारत ने मिलकर बनाई है, जिसे धनुष का नाम भी दिया गया है। बिल्कुल धनुष की तरीके से जो भारत में धनुष की स्थिति है वही स्थिति यहाँ पर इस तोपखाने की भी नजर आएगी। और मेरे पीछे दरअसल जो उपकरण है वो उपकरण ऐसे हैं जो संचार तंत्र को निर्बाध रूप से रोकने के काम आते हैं, फ्रीजिंग के काम आते हैं। तो ये स्थिति हमें लगातार नजर आ रही है कि किस किस तरीके की आर्टिलरी है, किस किस तरह के यहाँ पे संचार तंत्र है और उसके जरिए साफ हो जाता है कि ना सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, बल्कि इसके जरिए कोशिश इस बात की भी है कि जब आप अंदर जाएं तब आपके कम्युनिकेशन को कोई चैनलाइज ना कर पाए, कोई पकड़ ना पाए। और इस तरह की आर्टिलरी के जरिए बेहद जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि 2 हफ्ते के आसपास का समय बोला था कि 2 हफ्ते से लेकर के 2 महीने तक की जंग चल सकती है। और ऐसी स्थिति में ये आर्टिलरी, ये आर्मर यूनिट, ये टैंक्स और ये प्रोटेक्टिव गियर्स बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। गाजा पट्टी से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।